वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा कि सैलरी के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है सैलरी हेड के अंदर और क्या क्या कंपोनेंट्स जो है वो, जैसे कि हमने देखा परक्विजिट्स, हमने नाम सुना अलाउंसेस का। आज सबसे पहला कंपोनेंट सैलरी का वो हम समझते हैं, दैट इज बेसिक पे। बेसिक पे और इससे रिलेटेड कंसेप्ट है ग्रेड पे स्केल। ये कुछ बातें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक पे की। तो बेसिक पे के अंदर एक खास बात है, आपको डायरेक्टली बेसिक पे नहीं देते किसी पर्सन की, क्वेश्चन में वो घुमा फिरा करके आपको बता देगा पे स्केल क्या है। पे स्केल देखिए, जो भी पर्टिकुलर पे दिया जाता है मोस्टली इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक बैंडविड्थ के हिसाब से, यानी एक पे स्केल के हिसाब से दिया जाता है। अब वो पे स्केल का नाम ये कुछ भी रख सकते हैं, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। उसके अंदर ये भी आ सकता है कि यार इसको ग्रेड पे जो है वो पर्सन की है 6000, लेकिन जो पे स्केल दी जा रही है उसमें 6000 वर्ड कहीं नहीं आ रहा है। डोंट वरी अबाउट दिस, ये सिर्फ नेमिंग पर्पस के लिए है। नाउ द पॉइंट इज दैट पे स्केल क्या क्वेश्चन में दे रखी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मान लेते हैं एक क्वेश्चन के अंदर पे स्केल ऐसी कुछ बता रखी है, 20,000 500 25,000 1,000 30,000। ना ये किसी पर्सन की हमें क्या बता रखी है, पे स्केल बता रखी है। अब हमें कहा गया कि 1st ऑफ लेट्स से अक्टूबर को, लेट्स से 2019 के अंदर एक पर्सन को अपॉइंट किया गया एट द ग्रेड पे 6,000 व्हाटएवर जो भी नाम दे रखा है। In this particular pay scale, at basic pay, let's say 23,000। अब क्वेश्चन के अंदर ये जो पर्टिकुलर कहानी दी, इसके अंदर इन्होंने पे स्केल भी दे दी, पे स्केल के साथ साथ आप लोगों को क्या दे दिया, 23,000 का ग्रेड पे दे दिया। नाउ द पॉइंट इज दैट, अब पहले तो पे स्केल के कंसेप्ट को समझना। अगर ये पे स्केल आपके सामने है तो आपकी कहानी इतनी सी है, 20,000 पर्टिकुलर एक पर्सन का अगर बेसिक पे होता तो जिस भी डेट को अपॉइंटेड हुआ उसके एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर है ना, आफ्टर 1 ईयर उसको इंक्रीमेंट मिलेगा और उसका पे स्केल हो जाएगा 20,500। क्या है यहाँ पे इंक्रीमेंट दे रखा है, साथ के साथ इंक्रीमेंट कितने रुपए का दे रखा है बॉस, 500 रुपीज का। तो अकॉर्डिंगली एक साल बाद इस बंदे का पे कितना हो जाएगा, 20,500 रुपया ना। उसके एक साल बाद कितना हो जाएगा, 21,000। ठीक है, ईयर 1 के अंदर हो गया बंदे का 20,500, ईयर 2 21,000। क्या मैंने फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर ऐसा कुछ वर्ड बोला, बिल्कुल नहीं। यहां पे फोकस किसके ऊपर करना है, ज्वाइनिंग डेट के ऊपर। जो भी पर्सन की ज्वाइनिंग डेट होगी उस ज्वाइनिंग डेट 1 साल 2 साल 3 साल काउंट करना है। तो ज्वाइनिंग डेट से इंक्रीमेंट स्टार्ट होगा, 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिला, फिर वापस 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिला। ऐसी कहानी चलती रहेगी कब तक, जब तक 25,000 रुपए तक का इंक्रीमेंट यानी उसका बेसिक पे नहीं हो जाए। 500 रुपया हर साल मिलता रहेगा और अल्टीमेटली आपके पास में 25,000 जब पहुंच जाएगा, उसके अगले साल आप नोट कीजिएगा, उसके अगले साल कितने का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, 1,000 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली यहां पे कितना हो जाएगा, 26,000 एंड सो ऑन। ठीक है ना। मेरे क्वेश्चन के अंदर तो 1st ऑफ अक्टूबर 2019 दिया, चूंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं 2021 के अंदर, तो 6 मंथ्स का उसको पर्टिकुलर पर्सन को पे मिला। लेकिन ये सब बातें गुमराह करने के लिए, क्योंकि पर्सन का डायरेक्टली दे दिया ग्रेड पे या बेसिक पे, बेसिकली वो कितना है 23,000 रुपीज। तो पर मंथ के हिसाब से व्हाट आई वांट टू से, ये सब पर मंथ के स्केल के अंदर आपको दे रखा होता है। तो 6 मंथ्स का 23,000 के हिसाब से उसको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन केस नंबर 2, ये तो मान लिया केस नंबर 1 है, लेकिन केस नंबर 2 आपको क्वेश्चन तो ये का यही दिया, लेकिन वो ज्वाइनिंग डेट है ना बॉस, वो क्या दे रही, 1st ऑफ अक्टूबर 2019 की जगह उन्होंने दे दिया 2014। अब आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहां पे कंसेप्ट क्या था, मैंने आपको कहा आपका कुछ भी ग्रेड पे नाम से दे रखा हो, अपॉइंटमेंट यानी ज्वाइनिंग डेट बेसिकली वो आपकी क्या थी, 23,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपने ज्वाइन किया। इस केस में भी मान लेते हैं
23 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपने ज्वाइन किया, 23,000 रुपीज। नाउ द पॉइंट इज दैट 1st of October 2014, अब हमारा जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर है जिसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर क्या है हमारा 1920, यानी असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग। 1920 का मतलब ये हुआ 1st of April 2019 से 31st March 2020 तक हम लोगों को सैलरी का कैलकुलेशन करना है। अब हमारे पास में बेसिक पे डायरेक्टली नहीं दे रखा है, उन्होंने क्या बता दिया हम लोगों को 1st of October 2014 को 23,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हम लोगों को दे दिया आदमी का बेसिक पे। नाउ द पॉइंट इज दैट अगले साल उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी उसको इंक्रीमेंट क्या 1st of October 2015 को मिलेगा, कितना, तब उसका सैलरी बढ़ के हो जाएगा 23,500 रुपए का, 500 रुपए का इंक्रीमेंट दे रखा है। फिर 1st of October 2015 की जगह क्या 16 को मिलेगा, तब उसका हो जाएगा 23,500 की जगह 24,000 रुपए का, 500 रुपए का अभी भी इंक्रीमेंट। फिर 1st of October 2016 के बाद में 1st of October 2017 जब आएगा, तब उसका जो पर्टिकुलर सैलरी है वो 24,500 हो जाएगा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। फिर 1st October 2018 ऑनवर्ड्स भाई साहब का सैलरी कितना चलेगा 25,000 रुपए का सैलरी चलेगा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट 1st of October 2018 के बाद जो बीच में एक डेट आने वाली है वो आने वाली है साहब 1st April 2019 एंड देयर आफ्टर आएगी 1st of October 2019 जब भाई को इंक्रीमेंट मिलेगा। अब क्या 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा? नहीं, उसको इंक्रीमेंट कितने का मिलेगा? अब 1,000 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी बंदे का सैलरी कितना हो जाएगा 26,000 रुपीज। 1st of April से आप नोटिस कीजिए 1st of April से 1st of October का सैलरी उसको कितना मिल रहा है 25,000 रुपए के हिसाब से ही मिल रहा है। 26,000 उसके बाद मिलना स्टार्ट हुआ इंक्रीमेंट अगले साल कंप्लीट होने के, तो अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट उसको मिला, कितना उसका सैलरी हो गया 26,000 रुपीज पर मंथ का भाई का सैलरी हो गया। और ये कहानी कब तक चलती रहेगी? वैसे तो ये कहानी चलेगी 1st of October 2020 तक, यानी 30th सितंबर तक 1st of October को वापस इंक्रीमेंट मिल जाएगा, और इन बिटवीन हमारे एक डेट पड़ेगी 31st March 2020 जो हमारे काम की डेट है, तब तक भाई को कितना सैलरी मिलेगा 26,000 के हिसाब से। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगर हम देखें तो 6 मंथ्स यानी फर्स्ट 6 मंथ्स का सैलरी भाई का कितना है 25,000 इंटू 6 मंथ्स के हिसाब से, एंड सेकेंड 6 मंथ्स यानी 1st of October to 31st March भाई का सैलरी कितना है 26,000 के हिसाब से 6 मंथ्स का। कोई डाउट? आप नोटिस करिए जो पर्टिकुलर बेसिक पे की कैलकुलेशन है उसके अंदर बिना पे स्केल को ध्यान में रखे एंड बिना ज्वाइनिंग डेट को ध्यान में रखे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि पे स्केल में अगर गड़बड़ कर दी, बेसिक पे में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर क्या होगा, बेसिक पे में गड़बड़ होगी तो डियरनेस अलाउंस उसी का परसेंटेज दे रखा होता है, फिर वो वहां जाके मिस्टेक हो जाएगी। एचआरए में भी बहुत सारे केसेस में तो जो प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो वो भी परसेंटेज होता है, वहां पे भी गड़बड़ हो जाएगी। आपको कंसंट्रेट करना है बेसिक पे एकदम सही निकले, यानी पे स्केल को ध्यान में रख के ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से इंक्रीमेंट देते हुए जब चेंज हो जाए इंक्रीमेंट अमाउंट तब न्यू इंक्रीमेंट ग्रेटर इंक्रीमेंट का इंपैक्ट देते हुए आपको कैलकुलेशन करनी है। अब ये 25,000 इंटू 6 के हिसाब से ये हमारा पर्टिकुलर अमाउंट बैठ गया, लेट्स से 1,50,000 और ये हो जाएगा 1,56,000, यानी भाई का अगर मैं केवल और केवल बेसिक पे का कैलकुलेशन करूं तो वो बैठ गया 3,06,000 रुपीज ओनली। अलाउंसेस की बात अभी नहीं की है, हमने अभी तक केवल एक कंसेप्ट समझा, पे स्केल के अकॉर्डिंग बेसिक पे का कैलकुलेशन करना। थैंक यू सो मच।